इस वीडियो में हम एंगुलर मटेरियल के प्री बिल्ड कंपोनेंट बटन टॉगल को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो अगर आपने एंगुलर मटेरियल को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो ये बहुत सिंपल है। जस्ट आपने ब्राउज़र में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें एक इंस्टॉलेशन के लिए कमांड लाइन मिल जाती है, इसको कॉपी कर लेना है और कोड एडिटर के टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। तो चलते हैं बटन टॉगल को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कंपोनेंट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो बटन टॉगल पे मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सामने कुछ बटन्स आ गए हैं, बोल्ड के लिए, इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए। इनको हमने यूज़ करना है तो पहले रजिस्टर करना होगा। उसके लिए एपीआई को ओपन करेंगे और यहाँ से इस मॉड्यूल को कॉपी कर लेते हैं और वापस कोड एडिटर में जाके इसके मॉड्यूल डॉट टी एस में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने मॉड्यूल डॉट टी एस ओपन कर लिया है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इंपोर्ट में। तो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से हमने इस मॉड्यूल को कॉपी करना है और इंपोर्ट्स में यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके। तो इसके बाद ये रजिस्टर हो चुका है, अब इसको हम यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट है। चलते हैं वापस, अब ओपन कर लेते हैं। ओवरव्यू को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से इसका कोड मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये कोड है हमारे पास, HTML कोड है जिसमें ये ओपनिंग टैग और इसमें नीचे हमें लास्ट में क्लोजिंग टैग दिया हुआ है। इनको सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं मैट बटन टॉगल ग्रुप को। यहाँ से हम फर्स्ट को कॉपी करेंगे तो कंट्रोल प्लस सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट करके और वापस कोड एडिटर में जाके यहाँ पे कंपोनेंट डॉट एच को ओपन कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता हूँ। तो अब ये हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स हैं। तो इनके दरमियान में जो बाकी हमारे बटन्स हैं उनको हमने पेस्ट करना है। तो चलते हैं वापस ब्राउज़र में और वहाँ से वन बाय वन इनको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हमारे पास एक बटन है जो कि बोल्ड के लिए है, इसमें वैल्यू भी दे दी गई है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं वापस कोड एडिटर में। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको ज़रा फर्दर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लास्ट हमारा हिस्सा है ये क्लोजिंग टैग है। ये जो मैट बटन टॉगल है उसका ये क्लोजिंग टैग और ये ओपनिंग टैग है और इनके दरमियान में ये जो कंटेंट दिया गया है ये बटन पे हमें शो होगा। तो ये जो वैल्यू दी गई है ये बोल्ड करने के लिए, तो जो भी हमारा सिलेक्टेड लेटर या वर्ड होगा उसको ये बोल्ड करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको मूव करवा देता हूँ। तो एंटर प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। वापस ब्राउज़र में गया और यहाँ से नेक्स्ट बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी कर लिया और यहाँ वापस कोड एडिटर में पेस्ट कर दिया। तो ये बटन इटैलिक के लिए है, जो भी हमारा लेटर होगा या वर्ड होगा उसको ये इटैलिक करेगा, इसलिए इसमें वैल्यू भी इटैलिक दी गई है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और वापस जाते हैं ब्राउज़र में। वहाँ से हम कॉपी करेंगे जो हमारा लास्ट टॉगल बटन था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमने कंट्रोल प्लस सी के साथ कॉपी कर लेना सिलेक्ट करके। तो चलते हैं वापस कोड एडिटर में, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थर्ड हमारे लिए अंडरलाइन के लिए, जो भी हमारा सिलेक्टेड लेटर या वर्ड होगा उसको ये अंडरलाइन करता है। तो इसमें वैल्यू भी अंडरलाइन दी गई है। तो ये हमारे तकरीबन तीनों बटन टॉगल यहाँ पे हमने कॉपी और फिर पेस्ट कर लिए हैं। तो चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, इसमें ng सर्व की कमांड दूंगा जिससे ये हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद ये रन हो चुका है और यहाँ पे हमें लोकल होस्ट 4200 मिल जाता है। इसको हमने कॉपी कर लेना है यहाँ से और ब्राउज़र में चलते हैं। तो यहाँ ब्राउज़र में हम आ गए हैं, यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ सर्च बार में इसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो ये हमारे सामने आउटपुट आ गया जो भी हमारे पास कोड था। तो हमने बटन टॉगल के लिए कोड पेस्ट किया था HTML में, तो ये उसी का आउटपुट हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप बटन टॉगल को, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये कलर के लिए हो सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के लिए हो सकते हैं। तो जस्ट हमने इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और समझने के लिए कैसे इनको यूज़ किया जाता है, सिर्फ ये बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन को यूज़ किया है। जबकि आप
कलर के लिए या दूसरे स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।